सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। इसने नागरिकों से जम्मू कश्मीर में रोजगार अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीना है। ये अधिकार खास तौर पर गैर निवासियों से छीने गए हैं। CJI ने आगे कहा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है। ये अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार एक एकल इकाई है। भारत सरकार एक शाश्वत इकाई है। आपको बता दें कि CJI ने ये बात तब कही जब केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि पहले की गलती का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ सकता है। हमने 2019 में पिछली गलती को सुधार लिया है। इस पर CJI ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर संविधान की तुलना में उच्च मंच पर है, लेकिन एक और बात ये है कि आपने ये जताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी, लेकिन विधानसभा संविधान सभा नहीं है। ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 238 संविधान सभा की मंजूरी के बाद ही विषयों को राज्य के दायरे में लाता है, इसलिए इसे केवल विधानसभा कहना सही नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी मामलों को संशोधन के साथ लागू किया गया था। उदाहरण के लिए धारा 368 को तो लागू किया गया था, लेकिन इस प्रावधान के साथ कि भारतीय संविधान में किया गया कोई भी संशोधन जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि धारा 370 के रास्ते लागू नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ये 2019 तक जम्मू कश्मीर पर कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि इस रूट का पालन ही नहीं किया गया था। इस पर CJI ने कहा कि इसी तरह आपने कहा था कि प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संशोधन को जम्मू कश्मीर में कभी नहीं अपनाया गया। फिर SG मेहता ने कहा कि हाँ, यहाँ तक कि अखंडता शब्द भी लागू नहीं किया गया था, रोजगार भी जीने का अधिकार है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 16A के तहत एक सीधा अधिकार है जो छीन लिया गया, वे राज्य सरकार के तहत रोजगार था। राज्य सरकार के तहत रोजगार विशेष रूप से अनुच्छेद 16A के तहत प्रदान किया जाता है, इसलिए जहां एक और अनुच्छेद 16A को संरक्षित रखा गया, वहीं 35A ने सीधे तौर पर उस मौलिक अधिकार को छीन लिया और इस आधार पर किसी भी चुनौती से सुरक्षा दी जाती थी। इसी तरह अनुच्छेद 19 ये देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार को मान्यता देता है, इसलिए 35A द्वारा सभी 3 मौलिक अधिकार अनिवार्य रूप से छीन लिए गए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली गई। इस पर SG मेहता ने कहा, ये 2019 तक हुआ। मैं आपसे इस मामले को जम्मू कश्मीर के लोगों के नजरिए से देखने का आग्रह कर रहा हूँ। यहाँ जिस चीज पर आपत्ति जताई गई है वे सत्ता का संवैधानिक प्रयोग है जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संपूर्ण संविधान लागू करता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाता है। ये उन सभी कानूनों को लागू करता है जो जम्मू कश्मीर में कल्याणकारी कानून हैं, जो पहले लागू नहीं किए गए थे।
इसकी सूची मेरे पास है। अब तक लोगों को आश्वस्त किया गया था कि ये आपकी प्रगति में बाधा नहीं है, ये एक विशेषाधिकार है जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं। अब लोगों को एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है। अब निवेश आ रहा है। अब पुलिसिंग केंद्र के पास होने से पर्यटन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत रूप से ज्यादा बड़े उद्योग नहीं थे, वे कुटीर उद्योग थे। आय का स्रोत पर्यटन था। अभी 16 लाख पर्यटक आए हैं। नए नए होटल खुल रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। संविधान सभा उस अर्थ में कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर का संविधान केवल एक कानून के बराबर है। ये एक प्रकार का संविधान नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 2019 तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश राज्य के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का शपथ लेते थे, जबकि उन पर भारत का संविधान लागू करने का दायित्व था। लेकिन उन्होंने जो शपथ ली वे जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रही थी। उन्होंने विधानसभा बहस का हवाला दिया कि संसद ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में देखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि व्यक्तिगत विचार हैं, ये एक सामूहिक रूप में संसद की अभिव्यक्तियां नहीं हैं। तो ये थी नाज़रीन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अहम खबर। अनुच्छेद 35A के ताल्लुक से इस वक्त ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में क्या होता है। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।